तो आज सबसे पहले बकरी ग्रह के विषय में भी चर्चा करेंगे, और हवन में जो होता है अग्नि का वास जो देखा जाता है वो मैंने सूत्र भेज दिया था, तो भी एक बार उस विषय में भी चर्चा मैं कर देता हूँ। हवन में जो अग्नि का वास विचार किया जाता है तो उसके विषय में कहते हैं, सैका तिथिर्वार युक्ता कृताप्ता शेषे गुणे भ्रे भुवि वन्निवासः सौख्याय हो में शशियुग्म शेषे प्राणार्थनाशौ दिवि भूतले च प्राणार्थनाशौ दिवि भूतले च प्राणार्थनाशौ दिवि भूतले च। कहने का सारांश यह है, सैका तिथिर वार युक्ता कृताप्ता, अर्थात वर्तमान में जो तिथि हो, आज जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर यहाँ दे रहे हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। वर्तमान के तिथि में एक जोड़कर रविवार से वर्तमान दिन की संख्या को जोड़कर योगफल में 4 से भाग देने पर यदि शेष 3 और 0 रहे तो अग्नि का वास भूमि पर जानना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं, सबसे पहले मान लीजिए आज हवन हम करना चाहते हैं, तो आज कौन सी तिथि है सबसे पहले हम देखेंगे, या जिस दिन हवन करना चाहते हैं तो उस दिन देखेंगे। मान लीजिए आज का हम अग्निवास निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तिथि, कौन सी तिथि है, शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो इसमें क्या करेंगे, शुक्ल पक्ष की तृतीया है तो 3। अब सूत्र बोल रहा है कि एक इसमें जोड़ना ही है, कोई भी तिथि हो। 3 में एक हमने जोड़ा तो 4 हो गया। अब रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, ठीक है, मंगलवार 3, गुरुवार आयो, बुधवार आपका 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 7, ये संख्या है। तो हमको आज देखना है गुरुवार है, तो रविवार से हम गुरुवार गिनेंगे, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 5 नंबर पड़ रहा है। तो हम 4 में और प्लस कर देंगे 5, हुआ 9। अब क्या करेंगे, इस 9 को हम 4 से भाग देंगे, जो 9 संख्या आया है इस 9 संख्या को हम 4 से भाग देंगे। 9 संख्या को हम 4 से भाग देंगे, 9 संख्या को। तो 4 से कितने बार, 4 दूनी 8, अर्थात शेष बचा 1। तो 1 बचता है तो क्या होगा, 2 बचेगा तो क्या होगा इत्यादि, इसके बारे में यह बताया गया है सूत्र। तो 1 बचा अभी, जैसे कि हमारा शेष, तो इसका उदाहरण यहाँ बोल रहे हैं, सेका तिथिर्वार युक्ता कृताप्ता शेषे गुणे भ्रे। शेष में अगर 0 बचता है, या गुण का तात्पर्य होता है 3, 17 तो अगर 0 और 3 बचता है तो वे भूवि वह्निवास, अर्थात वह्नि का तात्पर्य अग्नि, भूवि का तात्पर्य अर्थात क्या है, धरती पर वास है अग्नि का, जानना चाहिए। तो सौख्याय हो में, अर्थात सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। और शशि युग्म शेषे, शशि का तात्पर्य 1, युग्म का तात्पर्य 2, अगर अंतिम में 1 बचता है तो प्राणार्थ नाशौ दिवि भूतले च, अर्थात 1 शेष रहता है तो अग्नि का वास आकाश में अर्थात स्वर्ग में, 2 शेष रहता है तो पाताल में जानना चाहिए। अग्नि का स्वर्ग में हो, आकाश में हो तो प्राण का नाश कराता है, और 2 शेष रह जाता है तो धन का नाश कराता है। समझ में आया कि नहीं आया? सैका तिथिर्वार युक्ता, तिथिर सैका तिथिर्वार युक्ता, अर्थात उस तिथि जो पड़ रहा है उसमें 1 जरूर जोड़े। शेषे गुणे भ्रे भुवि वह्निवास, अर्थात उसमें शेष अगर 0 और 3 रहते हैं तो भूमि पर वास होंगे। सौख्याय हो में, अर्थात सुख समृद्धि को देने वाला होगा हवन करने से।
शशि युग्म शेषे अर्थात एक और दो शेष में रहता है, प्राण और अर्थ का नाश कराता है। दिवि भूतले च अर्थात इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। दिवि का तात्पर्य आपका आकाश, भूतल का तात्पर्य आपका पाताल जानना चाहिए। या उदाहरण के तौर पर भी दिया है। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया बताएं। सभी को समझ में आ गया अग्नि का वास? जी गुरुदेव। ये आ गया। अब इसमें एक बात ये है, शुक्ल पक्ष की अगर आपने जाना तृतीया, तो अगर कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि होगी तो हम क्या जानेंगे? पूर्णिमा को 15, तो प्रतिपदा को फिर क्या होगा? 15 और प्लस करेंगे 3, तो कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि शुक्ल पक्ष 1 से लेकर 15 तक आपका पूर्णिमा, और आपका फिर प्रतिपदा से लेकर 30 तक जो है ये अमावस्या, जो तिथि ऐसी लिखी रहती है। तो प्रतिपदा का तात्पर्य कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा क्या होगी? 16 होगी। ठीक है, तो तृतीया तिथि अगर कृष्ण पक्ष की पड़ रही हो तो ये 15 पूर्णिमा के बाद जब आएगा तो पूर्णिमा 15, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 16, द्वितीया 17 और तृतीया 18 होगा। अब 18 में प्लस करेंगे 1 तो होगा 19। अब आज बार मान लीजिए अगर सोमवार है, उस दिन आप हवन करना चाहते तो रविवार 1, सोमवार 2 जोड़ेंगे, तो 19 में 2 जोड़ दिए तो 21 हुआ। अब 21 को हम 4 से भाग देंगे, तो 21 को हम 4 से भाग देंगे, 21 को 4 से, 4 पंजे 20, शेष बचा 1, तो 1 का वास हुआ कहां पर? आकाश में है अर्थात स्वर्ग में है। तो अर्थ क्या करेगा? प्राणार्थ नाशो, प्राण का नाश करेगा। अर्थ नाशो अर्थात पाताल में 2 अगर शेष रहता है तो पाताल में अग्नि का वास होगा, तो वो क्या कराएगा? धन का हानि कराएगा। तो ये कंफर्म हो गया, सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई तो डाउट तो नहीं है अग्निवास के बारे में? गुरुदेव एक बार गुरुजी फिर से बताना गुरुदेव। ये जुड़ रहा था, कुछ कट रहा था बार बार। अब श्लोक जानिए पहले। सैका तिथिर्वार युक्ता कृताप्ता शेषे गुणे भ्रे भुवि वह्निवासः सौख्याय हो मे शशि युग्म शेषे प्राणार्थनाशो दिवि भूतले च। सैका तिथिर अर्थात जिस दिन आपको हवन करना हो उस दिन की तिथि आप लें। मान लीजिए तो आज जो है तृतीया तिथि है, तो आज हवन करना चाहते तो अग्नि का वास कहां पर है हमें ये जानना है। तो विष्णु जी और अनुज जी म्यूट कर ले। तो आज तृतीया तिथि वो कौन सी पक्ष की है? शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की होगा तो हम 3 ही जोड़ेंगे। अगर ये कृष्ण पक्ष की होगी तो ये हम क्या जोड़ेंगे? पूर्णिमा 15, उसके बाद कृष्ण पक्ष लगेगा, कल कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा होगा 16, द्वितीया होगा 17 और तृतीया होगा 18। तो हम शुक्ल पक्ष की अभी जान रहे हैं, या कृष्ण पक्ष की एक ही उदाहरण देता हूं, शुक्ल पक्ष की तृतीया को पकड़ लेते हैं। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को हमें जानना है। तो 3 ये हो गया, 3 में हमको 1 प्लस कर देना। सैका तिथिर वार युक्ता कृताप्ता, उस तिथि में 1 जोड़ दें। तृतीया तिथि है, तृतीया में हमने 1 जोड़ा। ठीक है, तो क्या हो, कितना आया? 4 हुआ। अब इसमें वार देखेंगे, आज कौन सा वार है, तो वार फिर जोड़ना है। आज कौन सा वार है? गुरुवार है। तो गुरुवार को हम क्या जोड़ेंगे? रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4 और गुरुवार है 5। तो हम इसमें 4 में और 5 जोड़ देंगे, 5 4 9 हो गया। अब इसको क्या कह रहे हैं? 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा 8,
शेष कितना बचता है इसके अनुसार अग्नि का वास कहाँ होगा। कितने बार भाग गया इससे नहीं होगा अग्नि का वास। अगर एक बचता है तो आकाश में होगा, स्वर्ग में अग्नि का वास होगा, तो आपको हवन नहीं करना चाहिए। प्राणार्थ, प्राण का हानि होगा। और 2 शेष बचता है तो अर्थ का नाश कराएगा। और 3 शेष बचता है तो अग्नि का वास पृथ्वी में होगा। और 0 शेष बचता है तो अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा। शुभ जानना चाहिए। पृथ्वी का वास, जब अग्नि का वास पृथ्वी में हो तो हवन करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं अनुज कुमार पांडे जी? जी गुरुजी, जी जी जी। यहाँ उदाहरण भी दे करके समझा दिया है। ठीक है। गुरुदेव, तो इतना बता हाँ, दीजिए, कृष्ण पक्ष में किस किस तिथि में अग्निवास रहेगी और शुक्ल पक्ष में किस किस? ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि वार हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। हर तिथि में हर बार शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष का फिक्स नहीं होने के कारण ये भी फिक्स नहीं होगा। ये तो शिव जी का वास तो फिक्स है, लेकिन ये अग्नि का वास फिक्स नहीं है। ठीक है। जी, हम वही कह रहे थे, जैसे शिव वास फिक्स है, उसी तरह अगर ये होता कुछ सूत्र से। ये तो नहीं, ये तो होगा ही नहीं। बार हमेशा थोड़ी वो उस हिसाब से पढ़ते हैं। चलिए, तो आगे से अगर हवन करना हो तो जरूर विचार करिएगा। आज थोड़ा सा गंडमूल नक्षत्र के बारे में बोल देता हूँ, फिर उसके बाद अच्छा, ये मंत्र भी है। गुरुदेव, अगर हम नित्य हवन वक्री ग्रह करते के बारे में हाँ, वक्री गुरुदेव ग्रह के अगर बारे में चर्चा करते हैं। फिर किधर गया वो? गुरुदेव, अगर हम नित्य घर में हवन करते हैं तो क्या उसमें भी अग्निवास देखना चाहिए? नित्य हवन करते हैं तो उसमें अग्नि का वास नहीं देखना चाहिए। अग्निवास गुरुदेव कहाँ कहाँ देखने की प्रधानता है? आप घर में कोई हवन कर रहे हैं, अभी अचानक आपने कोई पूजा अनुष्ठान ऐसा कुछ रखे हैं तो उसके लिए अग्निवास दिखा जाता है। ठीक है। छोटे मोटे कार्यों के लिए अग्निवास, विवाह के लिए नहीं देखा जाता है। ठीक है। सचंडी हो गृह या प्रवेश, कोई आपका घर में गृह प्रवेश इत्यादियों को देखना चाहिए। देख करके करे तो श्रेष्ठ है। आप गृह प्रवेश पहले से इतने दिन आकलन लगाए कि इस दिन से हम इस दिन करेंगे तो हवन इस दिन करेंगे तो उस दिन शुभ रहेगा, अग्नि का वास रहेगा, वो दिन देख करके आप निकालें तो बेहतर है। और गुरुजी भगवती के हवन में देखना नवरात्रि में चाहिए, जरूर है। शुभ होता है दशमी क्या? देखिए, भगवती का हवन देखिए, अष्टमी नवमी दशमी 3 दिन में विशेष जिस दिन मिल रहा है उस दिन कर दीजिए। जी गुरुजी। देखे तो देखिए सर्वोत्तम है। मुहूर्त दिया है तो उसके लिए सर्वोत्तम है। अगर नहीं करते तो उसका दोष तो कुछ लगता है, क्योंकि शास्त्रों में दिया है तो उसका कुछ ना कुछ पालन तो करना चाहिए। जी गुरुदेव, हाँ, वो क्या बोलते हैं, जब नवरात्र का अंतिम दिन में तो हवन करते हैं ना गुरुदेव, तब अंतिम दिन उस दिन देखिए, नहीं जी, तो उस नवमी के दिन दिन नहीं। आप देखिए, नवमी के दिन मिल सकता है या दशमी के दिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको ये चीज देखना है। एक तो मिलेगा ही मिलेगा, नवमी में मिलेगा चाहे दशमी में मिलेगा। देखे तो सर्वोत्तम है। गुरुजी कोई नवरात्र में देखते नहीं है, देखे तो सर्वोत्तम है। गुरुजी ने ये बताया कि नवरात्रियों में देवी के अनुष्ठान में अग्निवास नहीं देखा जाता। दरअसल ऐसी बात है कि देखना चाहिए, क्योंकि क्या करते ब्राह्मण लोग, कोई अष्टमी के दिन हवन कर देते, दूसरे 3-4 ये नवरात्र लिए होते, किसी के नवमी के दिन, किसी में दशमी के दिन हवन कर देते। तो पंडित जी क्या करे, बेरोजगार हैं तो अपने सुविधा के अनुसार कर ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो समझ रहे हैं ये तो। गुरुदेव, ऐसे करने से तो दोनों को ही भोगना पड़ेगा ना, ये सब जितने भी नकारात्मक हो जाएगा बाद में। गुरुदेव बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। चल रहा है ऐसा तो। हाँ, कोई अष्टमी के रात को ही कर रहा है, कोई नवमी में कर रहा है, कोई दशमी में कर रहा है। ऐसा है, जिसको जैसा बिल्कुल अनुकूल मिल जाए। शास्त्रों सही में तो बात। ऐसा बताया कि एक अनुष्ठान आप जो लेते जब तक पूरा ना हो तो दूसरा अनुष्ठान नहीं लेना चाहिए। अभी तो ब्राह्मण लोग 3-4 ले रहे हैं, क्या करे यजमान, महंगाई बढ़ चुकी है। सही बात। गुरुदेव, इसीलिए तो जो काल ब्राह्मण वर्ण करते हैं ना, इसीलिए तो करते हैं ना।
बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, वो दूसरा अनुष्ठान नहीं ले सकते। हाँ हाँ, शिववास के लिए आपको नित्य जहाँ अभिषेक होता है वहां नहीं देखना चाहिए, श्रावण के महीने में नहीं देखना चाहिए, और ज्योतिर्लिंग के आसपास में विशेष करके देखते नहीं है। ये अग्निवास नहीं देखते गुरुदेव? नहीं नहीं, वो रुद्राभिषेक के लिए शिव जी का वास नहीं देखते हैं। शिव जी का वास के अब लिए। ये देखिए, आपने आपने अचानक, हर साल तो आप नवरात्र नहीं करते हैं, आप किसी कारणवश कोई यजमान साल में आ रहा है, उस दिन अच्छा सा मुहूर्त देख करके आप करना चाहे तो सर्वोत्तम है। देखिए, अब उसमें आप देखिए, हम ज्यादा तो यही कहेंगे कि देख करके करें तो श्रेष्ठ है। जी, बात ये है कि अब हर साल ऐसा होता है, एक दो यजमान तो हो ही जाता है, जी अब जी। उसमें और थोड़ा आप लोगों डिस्टर्ब को हो ही एक जाता था, है ना। एक श्लोक था कि इस व्यक्ति लोग पूछते हैं कि इस बार देवी सिंह पे आई है, नाव में आई, ना घोड़े पे आई, ना क्या आई, इस विषय में भी जानना चाहते हैं, पढ़ा दो। जी पढ़ाइए गुरुदेव, वो तो जी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुरुदेव। बहुत सारे पूछते रहते हैं सब। जी 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 गुरुदेव, जी जी जरूर। हाँ, वो श्लोक मैं टाइपिंग नहीं किया हूँ, ऐसे ही बोल देता हूँ, समझ में आएगा, लगता है, मेरे कोशिश करता हूँ, ठीक है। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। वो श्लोक इस प्रकार है कि रुकिए, हाँ चलिए, बकरी ग्रह के विषय में चर्चा करता हूँ, फिर उसके बारे में मेरा थोड़ा दिमाग से हट गया, अभी रुकिए। ठीक है गुरुदेव। वो श्लोक था, वो श्लोक था, एक मिनट में, थोड़ा समय आप लोग भागिएगा मत, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, 30 सेकंड ले रहा हूँ, तो आ जाएगा दिमाग में वो श्लोक। जी गुरुदेव। वो समय था, की भागदौड़ नहीं। तुरंग तुरंग युक्ता, तुरंग युक्ता, शशि सोम गजारूढ़, शनि भौरस्तुरन्नमः, गुरु शुक्रम तो डोलायाम बुधे नावा गमिष्यति। थोड़ा सा क्या है, हैंग हो गया, थोड़ा मेमोरी थोड़ा रुकिए, हाँ मैं सूत्र बता रहा हूँ। सूत्र था आप लोगों का, शशि सूर्य गजारूढ़, शशि का तात्पर्य सोमवार, शशि का तात्पर्य शशि सूर्य, शशि सूर्य गजारूढ़, शनि भूरस्तुरन्नमः, शशि सूर्य, सोमवार और आपका रविवार, शशि सूर्य गजारूढ़। अगर प्रतिपदा दिन, जब नवरात्र प्रारंभ हो रहा हो, प्रतिपदा के दिन अगर सोमवार और रविवार पड़े तो शशि सूर्य गजारूढ़, गज में भगवती आती, लिख लीजिए सभी के पास कॉपी है तो, गज अर्थात हाथी पे आती है देवी, गज का तात्पर्य हाथी, ठीक है, लिख रहे हैं ना सभी लोग? जी हम रिकॉर्डिंग बाद में सुन के लिख लेंगे। शशि सूर्य गजारूढ़, अगर सोमवार और रविवार पड़ता है प्रतिपदा तिथि, तो उस समय देवी गज अर्थात हाथी पे आती है सवारी लेकर के। और ये पश्चिम बंगाल में उन लोग मानते हैं सप्तमी के दिन, अगर उन लोग, क्योंकि नवरात्र तो माना जाता है, हम लोग प्रतिपदा से मानते हैं, लेकिन बंगाली लोग जो है वो सप्तमी से मानते हैं, 3 दिन, सप्तमी अष्टमी नवमी। तो उन लोगों का जो मदन गुप्तेर फुल पंजिका होता है, उन लोग जो लिख देते हैं वो सप्तमी के हिसाब से लिखते हैं। सप्तमी तिथि में अगर सोमवार और रविवार पड़ता है तो आपका हाथी पे आती है देवी। म्यूट कर लीजिए सभी लोग। शशि सूर्य गजारूढ़, ये पहला हो गया सूत्र। अब दूसरा सूत्र आता हूं, ठीक है, ये हटा दो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं फिर दूसरा, हाँ, शशि सूर्य गजारूढ़, दूसरा शनि भौरस्तुरन्नमः, शनिवार और मंगलवार। अगर शनि भौरस्तुरन्नमः, शनिवार और मंगलवार के दिन अगर आपका प्रतिपदा तिथि पड़ता है तो आपका रन्नमः अर्थात घोड़े पे आती है देवी माँ, घोड़े पे, घुड़सवारी, घोड़ा उनका सवारी होता है। शनिवार शनि भौरस्तुरन्नमः, मैं श्लोक भी लिखा दूंगा बाद में, अभी ऐसे बोल दे रहा हूँ, जी सर। ठीक है। इस बार सर घोड़े भी आई हैं क्यों?
और आप लोगों को कंफ्यूजन दूर ना हो इसलिए बोल करके मैं, बंगाली लोग जो है सप्तमी को मानते हैं, ठीक है। जी गुरुदेव। तो आपको फिर कंफ्यूजन, अरे गुरुजी ने तो पढ़ा दिया ऐसे लिखा है पंजिका में, ये बोलेंगे नहीं तो मैं, वो हमारे कुंदन जी गुरुदेव हैं यहाँ बंगाल से, इसलिए मैं गुरुदेव आपको बोल रहा गुरुजी इस बार मंगलवार में आई है ना, मतलब घोड़े पे हाँ है। हाँ। जी शनि गुरुदेव। भोरस्तिरन्नमा। और गुरु शुक्रम तो डोलायाम, गुरुवार और शुक्रवार तो डोली पे आती है देवी। जो डोली सजा के रखना, वो गाना नहीं है, वो ऐसे डोली में आती है, ठीक है। क्या बात है। गुरुजी गाना अच्छा लग रहा है, पहले गाना सुना दीजिए। अरे नहीं नहीं, डोली का तात्पर्य क्या समझ में आ जाए बोल करके। नहीं तो गुरुजी, अगर आवाज गुरुवार बढ़िया और लगा। शुक्रवार पड़े तो डोली में आती है भगवती। और शशि सूर्य गजारूढ़ शनि भौरस्तुरन्नमः गुरु शुक्रम तो डोलायाम बुधे नावा गमिष्यति। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। अगर बुधवार पड़ता हो तो देवी नाव में आती है, ठीक है। अब आपको देवी किस में आई तो मालूम चल गया, अब गई किस में, तो ये प्रश्न होगा। तो दशमी तिथि के दिन जो बार पड़ेगा तो हमको उसी के अनुसार देवी उस सवारी में चली गई, ऐसा जानना चाहिए। गुरुदेव अपने यहाँ 4 नवरात्रा होती है, तो क्या चारों हाँ नवरात्रा में ये यात्रा देखी जाती है भगवती के? हाँ, देखा जाता है। अच्छा अच्छा। हाथी में शुभ होता है, ठीक है। शशि सूर्य डोली में भी शुभ होता है। और घुड़सवारी में थोड़ा सा क्या होता है, उस समय संकट होते, कुछ जो है अनहोनी होने की संभावनाएं बनी रहती है, कुछ इधर उधर कुछ लफड़ा हो सके, कुछ दंगा फसाद हो सके, अपशकुन माना जाता है। और आपका नाव हो, नाव में भी शुभ माना गया है। लेकिन घटना यह है कि भगवती आती है तो कुछ अमंगल भी हो तो मंगल ही होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आपका हाथी और डोली और नाव जो है अच्छा है, ऐसा माना गया है, ठीक है। चलिए अब बकरी ग्रह के विषय में चर्चा। नवरात्र चल रहा था तो मैंने चलो ये विषय बता दूं, ठीक है। म्यूट कर लीजिए सभी लोग। तो बकरी ग्रह के बारे में जो बात बता रहे थे, तो बकरी ग्रह में हमने जो पढ़ा था, बकरी ग्रह का ये उत्तर कालामृत जो ग्रंथ में, बकरी ग्रह का बल उससे उच्च होने के समान समझना चाहिए। कोई भी ग्रह बकरी होता है तो उच्च के समान बलशाली होता है वो ग्रह। और कोई ग्रह जब किसी बकरी ग्रह के साथ हो तो उसका आधा रूपा बल और मिल जाता है उसको। बकरी स्वोच्च बल स्वक्र सहिते मध्यम बलम तुंगभे, और बकरी नीच बल स्वनीच भवने बकरी बलम तुंगजम। उच्चस्थेन युतोर्धवीर्यमिति चेन नीचे तो शून्यम बलम मैत्रेयी पाप खगै शुभै रिपु खगैर युक्तो पिचादम बलम। तो ये कहने का सारांश यह है कि बकरी ग्रह बल उसके उच्च होने के समान बलशाली होता है कोई भी ग्रह। ये पहला पॉइंट है। कोई ग्रह जब किसी बकरी ग्रह के साथ हो तो उसका आधा रूपा बल उसको मिल जाता है। और यदि कोई ग्रह उच्च परंतु बकरी हो तो उसको नीच बल समझना चाहिए, ऐसा उत्तर कालामृत ग्रंथ में ऐसे लिखा है। अन्य विद्वानों ने शायद कुछ लिखा हो तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि ग्रंथ के आधार पर मैं आपको चर्चा करूंगा। और आप लोग कुंडली अन्वेषण करिए तो आपको कैसा प्रतीत होता है, किसी का उच्च का है और बकरी हो रहा है तो श्रेष्ठ फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका थोड़ा सा आप अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें। अगर उसमें भी कुछ संशोधन होता है तो हमें, ग्रंथ तो एक आधार है, लेकिन वर्तमान में के समय में आप कैसा अनुभूति कर रहे हैं, आपको वहां से नया सीखने को मिल रहा है तो वो भी आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, यदि नीच परंतु बकरी हो तो वह अपनी उच्च राशि में होने जैसा
बली होता है। इसका उदाहरण आगे दिया है, मैं अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ग्रह यदि नीच है परंतु वक्री हो तो वो उच्च राशि में होने जैसा बलशाली होता है, बली होता है। अब उच्च ग्रह के साथ पड़ा हुआ ग्रह आधा रूपा बल पा जाता है, नीच ग्रह के साथ पड़ा हुआ ग्रह शून्य बल पाता है। कोई ग्रह जब किसी नैसर्गिक पापी परंतु मित्र अथवा नैसर्गिक मित्र परंतु पापी ग्रह के साथ पड़ा हो तो आधा रूपा बल पाता है। अब नैसर्गिक पापी ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ठीक है, और चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा। और बुध पाप ग्रहों के साथ बैठा होगा तो पापी होगा, शुभ ग्रहों के साथ बैठा होगा तो शुभ होगा। अब नैसर्गिक पापी ग्रह आपको मालूम चल गया, परंतु मित्र अथवा अपने मित्र या नैसर्गिक मित्र परंतु पापी ग्रह के साथ पड़ा हो तो आधा रूपा बल पाता है। नैसर्गिक मित्र हो जैसे कि आपका पापी ग्रह आपस में भी मित्र होते हैं तो उनके विषय में ये बता रहे हैं। ग्रह के साथ पड़ा हो तो आधा रूपा बल पा जाता है। जैसे कि बुध जो है अपना मित्र मानता है शुक्र को, सूर्य को। सूर्य जो है पापी ग्रह है, सूर्य पापी ग्रह है, मंगल भी पापी ग्रह है, आपस में ये दोनों मित्र हैं इत्यादि जानना चाहिए। इस तरह वक्री ग्रह के विषय में सावधानी से देखना चाहिए। शुभ ग्रहों के विषय में माना जाता है कि वे वक्री होने पर शुभ फल देने वाले व बली हो जाते हैं। यही सिद्धांत उत्तर कालामृत के प्रसिद्ध विपरीत राजयोग का आधार है। जो ग्रह नीचगत होकर अशुभ फल देने वाला प्रतीत होता हो वही यदि वक्री हो तो अच्छा फल देगा। इस विषय के में सैद्धांतिक विवेचना आगे करेंगे। पापी ग्रह बली वक्री होगा तो पाप फल देगा, शुभ ग्रह वक्री होगा तो शुभ फल देगा, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है तथा एक दूसरे पापी ग्रह की भी नवम दृष्टि है। पंचमे स्वयं पंचम भाव का पुत्र कारक होता हुआ पंचम से अष्टम स्थान में शत्रु राशि में त्रिक भवन में सूर्य से दृष्टा है। अब उदाहरण आप समझ लिए। पंचम भाव पर मंगल का दृष्टि है। अब हम देखते हैं मंगल का दृष्टि ये पूर्ण पड़ा है। अब फिर कह रहे हैं तथा दूसरे पापी ग्रह केतु का भी यहाँ देखिए नवम दृष्टि। केतु का पूर्ण दृष्टि पंचम, नवम और सप्तम, ठीक है, ऐसा मानते हैं कोई कोई ज्योतिषाचार्य। तो केतु भी जो है यहाँ नवम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देख रहा है पंचम भाव को। तो पुत्र का दृष्टि है, नवम दृष्टि है। पंचमे स्वयं पंचम भाव का पुत्र कारक होता हुआ पंचम से अष्टम स्थान में शत्रु राशि में त्रिक भवन में सूर्य से दृष्टा है। तो पंचमेश बृहस्पति हुआ। तो पंचम भाव से देखा जाए तो भावात भावम सूत्र से ये 8 नंबर में बैठा है, अशुभ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ अष्टम में बैठा है भावात भावम दृष्टि से, और तुला राशि में बैठा है शुक्र के घर में, अपने शत्रु के घर में बैठा है, और ये वक्री होकर के बैठा है और सूर्य से दृष्टा है। यहाँ सूर्य बैठा है, सूर्य से 7वां पूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है देवगुरु बृहस्पति को। अतः साधारण नियम के अनुसार इस व्यक्ति को पुत्र का अभाव कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 पाप ग्रहों से दृष्टा है, ये भाव पीड़ित है। इस भाव का स्वामी जाके शत्रु के घर में त्रिक भाव में बैठा है और शत्रु के घर में बैठा है, भाव से अष्टमस्त होकर के बैठा है, तो इसको संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा, कहता है ये कुंडली का एक साधारण हम विश्लेषण करते हैं। तो परंतु इनके 2 पुत्र और 1 कन्या विद्यमान है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो स्पष्ट है कि जब तक गुरु बलवान न हो, क्योंकि पंचम भाव का पुत्र का कारक भी ग्रह हो, देवगुरु बृहस्पति है, और यहाँ पंचमेश भी गुरु है। जिस प्रकार लग्न का सूर्य कारक होता है, द्वितीय का गुरु कारक होता है, तृतीय का आपका मंगल कारक होता है, चतुर्थ का चंद्रमा जो कारक है चंद्र बुध, पंचम का कारक देवगुरु बृहस्पति है, षष्ठ का मंगल और शनि कारक है, सप्तम का शुक्र कारक है। ऐसे द्वादश भावों के कारक हमने पढ़ा था, या नहीं पढ़े तो पढ़ाएंगे आगे।
तो ये पंचम भाव का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति है, और संतान भाव में आपका मीन राशि बैठा है, तो मीन राशि का अधिपति भी देवगुरु बृहस्पति है। तो अब इसको संतान का अभाव कहना चाहिए, तो संतान कैसे इनको प्राप्त हुआ, तो ये यही कह रहे हैं अभाव कहना चाहिए, परंतु इसके 2 पुत्र और 1 कन्या विद्यमान में स्पष्ट है कि जब तक गुरु बलवान न हो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। और गुरु है भी बलवान क्योंकि गुरु बकरी है, गुरु के बकरी होने से ही उसने पंचम भाव संबंधित शुभ फल दिया। समझ में आया कि नहीं आया, सभी को बताएं। जी थोड़ा बहुत। सर मुझे तो बकरी में समझ में नहीं आता। बकरी का तात्पर्य क्या होता है, ये ब्रह्मांड में ग्रह अपने अपने कक्षा में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ग्रह मार्गी भी होते हैं, मार्गी का तात्पर्य साधारण वो अपने गति से जो नित्य चलते हैं उसको मार्गी कहेंगे। जो अपने गति जो है ग्रह घूमते हैं उस गति में जो है क्या होता है, उस गति में धीमा हो जाता है, कभी कभी गति, ग्रहों की गति कभी कभी धीमा हो जाता है। मान लीजिए अब ये रास्ता है, एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन में आप बैठे हैं यहाँ पर कुर्सी पर, अब दूसरा भी ट्रेन इधर है। अब ये समान गति में अब जब दौड़ रहे हैं तो आपको लगता है हाँ हम एक ही साथ दौड़ रहे हैं, एक ही गति में। लेकिन मान लीजिए कभी ये ट्रेन जो हो गया स्लो हो गया, धीमा हो गया ये ट्रेन, तो आपको क्या लगता है ये जो है हमारा उल्टा इधर को जा रहा है, उल्टा साइड को जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में ये आगे बढ़ रहा है लेकिन धीमे गति से है। तो ग्रह जब धीमा गति हो जाता है तो उसे हमें क्या कहते हैं, वक्री कहते हैं। कभी भी ब्रह्मांड में ग्रह उल्टे नहीं घूमते हैं, ठीक है, उल्टे नहीं घूमते हैं, जो सीधा ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में, तो ऐसा कभी उल्टे नहीं घूमेंगे। तो बकरी का तात्पर्य धीमा गति, बकरी ग्रह हमेशा मार्गी, कभी उल्टे नहीं धीमा नहीं होते। सूर्य और चंद्रमा का गति हमेशा एक समान रहता है। और बचे हुए मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये मार्गी भी होते, अपने गति से भी नित्य चलते रहते, कभी कभी धीमा भी हो जाता है इनका गति, इसलिए इनको बकरी कहा जाता है। और राहु केतु हमेशा वक्र गति से चलते, वो छाया ग्रह है, कभी भी सूर्य का प्रकाश यहाँ है तो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो इनका कभी भी छाया आगे की ओर नहीं होगा, पीछे की ओर ही होता है। तो इसलिए राहु केतु को इसलिए वक्र कहते हैं, वो छाया ग्रह है, इसलिए वो हमेशा विपरीत दिशा में ही छाया पड़ता है, ठीक है। राहु केतु मार्गी ग्रह हमेशा 5 होते हैं, बकरी भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं। और सूर्य चंद्रमा कभी भी बकरी नहीं होते हैं, और राहु केतु 2 जो ग्रह है हमेशा बकरी होते हैं, ठीक है। समझ में आया? जी गुरुदेव। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, वो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक जनरल का है, उत्तर कालामृत ग्रंथ में दिया है। किसी प्रकार एक नीच परंतु बकरी ग्रह उच्च ग्रह का सा शुभ फल करता है, इस बात का उदाहरण निम्नलिखित एक जनरल की कुंडली है। यहाँ शनि नीच राशि मेष में है। अब देखिए ये चतुर्थ भाव का जो अधिपति है वो जा करके मेष राशि में शनि नीच का होकर के बैठा है, ठीक है। तो राहु के साथ बैठा है और नीच का होकर के बैठा है, परंतु बकरी है मेष राशि में। तुला राशि में सूर्य शनि उच्च का होता है, मेष राशि में नीच का होता है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है तो तुला राशि में नीच का होता है, बाप बेटे का, जो हमने पढ़ा था। अतः वह उच्चता का फल देगा। यहाँ शनि जो है नीच का होकर के भी बकरी होकर के बैठने के कारण उच्च का जैसा फल देगा। शनि चतुर्थाधिपति है तथा क्षेत्रादि का कारक भी, अतः जनरल के पास भूमि खेत आदि की पर्याप्त संपत्ति थी, इसको भूमि जायदाद संपत्ति का अभाव नहीं था।
अब देखा जाए तो चतुर्थ भाव का अधिपति आपका नीच का होकर के बैठा है, तो पीड़ित होकर के बैठा है, तो साधारण सी बात है कि चतुर्थ भाव से संबंधित उसको सुख प्राप्त नहीं होना चाहिए, भूमि मकान वाहन इत्यादियों का। लेकिन इसके पास पर्याप्त था, तो कारण क्या है, शनि बकरी होकर के नीच का होकर के बैठा है, तो उच्च का जैसा उसने फल दिया, ऐसा बता रहे हैं। समझ में आया सभी को? जी गुरुदेव। अब आगे दूसरा फिर उदाहरण एक है। दूसरी ओर एक उच्च ग्रह जब बकरी हो तो किस प्रकार हानि देता है, इस बात का उदाहरण श्री मोरारी जी देसाई की कुंडली उपस्थित करती है। इस कुंडली में गुरु जो कि स्वयं राज्य कृपा कारक है, ये देखिए 10th भाव का अधिपति देवगुरु बृहस्पति है। वो बृहस्पति जा करके कर्कट राशि में बकरी होकर के उच्च का होकर के बैठा द्वितीय भाव में। तो यह कह रहे हैं इस कुंडली में गुरु जो कि स्वयं राज्य कृपा कारक है, 10वां अधिपति, बल्कि दशम अर्थात 7वां अधिपति भी है, अतः राज्य का बहुत अच्छा प्रतिनिधि है। वह गुरु उच्च का होकर के भी बकरी है। तो आगे इसका फल कथन में कहते हैं, परंतु बकरी है, अतः बार बार राज्य से च्युत करवा रहा है। गुरु पर शनि तथा मंगल की दृष्टि भी इस तथ्य की द्योतक है। अब उनके कुंडली जो है, अब वो देवगुरु बृहस्पति के ऊपर शनि और मंगल यहां से पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए यहां से मंगल पूर्ण दृष्टि डाल रहा है 7th, और शनि यहाँ बैठा है, तो शनि से 10वां घर ये पड़ रहा है। शनि तृतीय, 10th और 7th को पूर्ण दृष्टि से मंगल शनि देखता है, तो 10th दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से शनि देख रहा है। तो बकरी होकर के भी बैठा है